मित्रों, आज की इस वीडियो में मैं कुछ नया प्रयोग करने जा रहा हूँ, जहाँ पे आज आप लोगों के सामने ये चर्चा नॉन लीनियर वे में प्रस्तुत की जाएगी, जिसमें सबसे पहले आप चर्चा का वो अंतिम हिस्सा सुनेंगे जहाँ पे ये ईसाई महोदय फ़ोन कट करके चले जाते हैं और उसके बाद मेरी अल्लू अर्जुन भाई से बातचीत होती है। उसके बाद इस श्रृंखला में हमारी पिछली वीडियो में जहाँ पे हमारी बातचीत ईसाई महोदय के साथ समाप्त हुई थी, वहीं से आप लोगों के सामने वो चर्चा शुरू होगी। लेकिन इनके यहाँ पाप और पुण्य का पैमाना ही अलग है भाई। तो और एक बात और है कि इनका जो यहोवा है वो पाप करने की आज्ञा दे रहा है भाई। ईश्वर पाप करने की आज्ञा दे रहा है भाई। जाहिर सी बात है, अगर ईश्वर ये चाहता है कि भैया लोग पलटी मारते रहते हैं और वही सब सुबह कल से ही भाई दिमाग टेंशन में है, और वो जितना भी गुस्सा या फिर जो टेंशन जो आवेश था ना वो इन पे उतर गया। नहीं ठीक है, बीच में बढ़िया डाल ली है इसका, तो तुम लोग अंत में कुछ ज्यादा ही रगड़ दिया माँ बाप पे। और ठीक है, जरूरी भी है ना। मेन है कि ये लोग पढ़ते नहीं है, ये लोग खाली सुन के उसको फॉलो करते हैं और उसी को मानने लगते हैं। होगा मैं 7 सालों से इन सब चीजों का समझ रहा हूँ, इन सब चीजों के बारे में वो कर रहा हूँ। ये 3 सालों में कैसे इतना इसको सत्य ज्ञान, और ये कह रहा है कि आपको सत्य ज्ञान, सत्य बाइबल का सत्य ज्ञान आप झूठा साबित कर रहे हो। मैं कहता हूँ अगर यकीनन अगर किसी को सत्य ज्ञान मिल जावे तो वो कभी उस सत्य को नकारेगा नहीं। आपको लगता है कि किसी को अगर परम सत्य पता चल जाए तो उस परम सत्य को नकारेगा? इसीलिए मैं कह रहा हूँ, एक टाइम पे मैं क्रिश्चियनिटी में ही था और मैं अच्छे से जानता हूँ कि किस तरीके से आपका ब्रेन वॉश होता है, किस तरीके से आपका दिमाग काम करता है। तो आप ये मानते हो कि मेरे ऊपर शैतान का साया है, शैतान सवार है और शैतान ही मुझसे ये सब बुलवा रहा है, तो आप प्रार्थना करवाइए। और अगर अगली बातचीत में मैं क्रिश्चियनिटी की बुराई या फिर बाइबल की बुराई नहीं करूंगा तो समझ लीजिएगा कि आपकी प्रार्थना सही थी। और अगर मैं तब भी वही बात करूंगा जो कि सत्य है, मैं बात करूंगा वही, तो आपकी प्रार्थना में कोई दम नहीं है। तो जो आप प्रार्थना करने जा रहे हैं ना, उससे कोई फायदा होने वाला है नहीं। वो आपके लिए है, हमारे लिए। तो मतलब आपकी प्रार्थना भी तो झूठी हो गई, आपकी प्रार्थना भी झूठी हो जाएगी। ऐसी प्रार्थना सैकड़ों पास्टर लोगों ने, सुनिए, ऐसी प्रार्थना सैकड़ों पास्टर लोगों से मैंने बात करी है और सैकड़ों पास्टर लोगों ने ऐसी प्रार्थना करी है मेरे लिए, लेकिन आज भी मेरा विचार वही है। से बजाई जाती है ना, पढ़े लिखे लोग इतने अच्छे से बजाते हैं कि वो लोग बोलने की हिम्मत नहीं करते। आप जैसे जो क्रिप्टो क्रिश्चियन हैं, जो 2 बोरी राइस के चक्कर में या फिर फलाना ढमकाना त्यागिरी के चक्कर में कन्वर्ट हो गए हो ना, आप लोग ही हमारी संस्कृति का बेड़ा गर्क कर रहे हो। अपने धर्म, अपने संस्कृति, अपने माता पिता के नहीं हो सके तो और किसके होंगे? एक बात, माता पिता के क्यों नहीं है भाई, ये बताओ। सत्य है ना, अगर मैं उनकी आदर करता हूँ ना तो समझ लो कि हम भगवान को मान लिए। कि अपने माँ बाप की, अगर आप अपनी माता पिता से तो दूर हो ही रहे हो। वो कोई धार्मिक अनुष्ठान करेंगे तो आप उसमें तो शामिल नहीं होगे उनके साथ, पूजा करने तो नहीं बैठोगे उनके साथ। तो भैया दूर तो हो ही रहे हो, तो आप अपने माता पिता के नहीं हो सके तो और किसके होगे? कि मनुष्य को उसके पिता से, और बेटी को उसकी माँ से, और बहू को उसकी सास से अलग कर दूं। आप कह रहे हो कि वचन मानने के लिए, लेकिन मैं तो सीधा सीधा देख रहा हूँ कि जो अपने क्रिश्चियनिटी को मानता है वो अपने माता पिता से सबसे दूर हो जाता है। दूर कैसे हो रहा है? अब कोई हाँ, तो दूर तो हो ही रहे हो ना आप। अगर वो धार्मिक अनुष्ठान करेंगे, सुनिए, अगर आप वो धार्मिक, सुनिए, आप अपनी माता पिता से, सुनिए, आप अपनी माता पिता से तो दूर हो ही रहे हो। वो कोई धार्मिक अनुष्ठान करेंगे तो आप उसमें तो शामिल नहीं होगे उनके साथ, पूजा करने तो नहीं बैठोगे उनके साथ। तो भैया दूर तो हो ही रहे हो, तो आप अपने माता पिता के नहीं हो सके तो और किसके होगे? तो मित्रों, इन 3 साल से कन्वर्टेड ईसाई महोदय के साथ हुई मेरी चर्चा को अगर आप पूरा सुनना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिख रहे वीडियो स्टिकर पर क्लिक करके आप हमारे नए चैनल वैचारिक मंथन पर विजिट करें और इस पूरी चर्चा का आनंद लें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते जी, जय श्री राम, जय माँ भारती।